श्री सद्गुरुदेव वचनामृत विचारानुगत समाधि एवं देवताओं द्वारा विघ्न। मैंने तुम्हें कई बार अपने व्याख्यानों में बतलाया है कि विचारानुगत समाधि में योगी साधक को पतन का भय सबसे अधिक रहता है। हमारा एक बच्चा था, उसका नाम रमणगिरी था। वो चंदौसी के आसपास के किसी गांव का रहने वाला था। उसने हमसे योग दीक्षा ली और आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा से उसकी ध्यान स्थिति बड़ी ऊंची चलने लगी। उसका विचारानुगत समाधि में प्रवेश हुआ। ध्यान में ही वो स्वर्ग आदि लोकों में जाने लगा। वहाँ देवता उसे अलग अलग तरह के प्रलोभन देने लगे। एक दिन देवताओं ने उससे कहा, तुम ये ध्यान व्यान छोड़ दो, स्वर्ग में आ जाओ। यहाँ एक देवकन्या बहुत दिनों से तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो अमुक दिन में राधा कुंड के पास कुसुम सरोवर पर आ जाना, वहाँ तुम्हें यह मिल जाएगी। रमणगिरी उनकी बातों को सत्य मान करके मुझे बतलाए बिना ही आश्रम से चुपचाप कुसुम सरोवर के लिए निकल गया। समाई आश्रम में वो बड़े कदम के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा करता था। वहीं से सीधे वृंदावन की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर राधा कुंड होते हुए कुसुम सरोवर पहुंचा। वहां उसने निश्चित स्थान पर उस देवकन्या की बड़ी प्रतीक्षा की, किंतु वह उसे कहीं नहीं मिली। उसे अप्सरा तो नहीं मिली, किंतु वहीं आसपास किसी लौकिक स्त्री के मुंह में फंस करके उसका पतन अवश्य हो गया। इसके बाद एक दिन घूमता हुआ अचानक ऋषिकेश में मिला। उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा कि रमणगिरी क्या बात है, कहाँ रहते हो? वो कहने लगा कि गुरुजी, आपसे आज्ञा लेकर के नहीं आया तो मेरे साथ इस प्रकार से घटना घट गई। अब पछता रहा हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ये देवताओं के प्रलोभन थे इस प्रकार के। देवता स्वर्गीय लालच तो देते ही हैं, वो न्यारा रहा। इस मनुष्य लोक में ही देवता उसका पतन कर देते हैं। इधर उधर के प्रलोभनों में फंसा करके उसे आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए मैं बता रहा था कि विचारानुगत समाधि में योगी स्वर्गीय नज़ारे देखता है। स्वर्गीय नज़ारों में सबसे बड़ी विशेषता की बात होती है कि जो गुरु के बालक होते हैं वो तो नहीं फंसते, गुरुदेव उनकी रक्षा करते हैं, किंतु जो उनको पीठ दिखा करके मनमुख होकर के चलते हैं उनका पतन हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे श्री प्रभु जी अपने बच्चों को स्वर्गीय नज़ारे दिखाया करते थे ताकि योगाभ्यास करते हुए स्वर्ग का लालच मन में न बना रहे और वह उससे आगे उठ जाए। ये सब बातें संप्रजात योग की दूसरी श्रेणी विचारानुगत के अंतर्गत ही आती हैं। मैं तुम्हें आगे तुम्हारे गुरु भाइयों के उदाहरण दूंगा जो बच्चे तपस्वी और वैराग्यशील रहे और उन्होंने स्वर्गीय गति प्राप्त की। इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि तुम भी स्वर्ग के लालच में पड़ जाओ। ये लोग स्वर्ग के लालच में नहीं पड़े, ये तो स्वाभाविक ही हो गया। किंतु योगी को स्थानीय देवताओं के निमंत्रण देने पर उनके वश में नहीं आना चाहिए। ना मनुष्य लोक में ही प्रलोभन में आना चाहिए, नहीं तो अंतराय आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, अनेकों रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे ऐसे संस्कार बन जाते हैं जिनके भुगतान में पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। ये विचारानुगत समाधि ऐसी है, इससे यदि योगी आगे निकल जाए तो फिर गिरता नहीं, गिरने से परे हो जाता है, औरों को भी ताकत देने वाला बन जाता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो। खैर, मैंने तुम्हें ये बातें बतला दी हैं तो तुम अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, पहले वितर्कानुगत समाधि में तो पहुँचो। ये जब होगा जब कोई मेरी मुट्ठी में बंद करके साधना करेगा, मेहनत करेगा। आज दिन में कोई लड़का मुझसे खेचरी की बातें कर रहा था, ध्यान की भी बड़ी बड़ी बातें की। मैंने उससे एक ही बात कही कि तुम आकर करो, तभी इन बातों की सार्थकता है। हमने अपने आश्रम में साधकों के लिए छोटी छोटी कुटिया में तखत, पंखा आदि सब लगाए हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे पुराने गुरु भाइयों का उत्थान हुआ, तुम्हारा भी हो। संयम से रह करके कोई करेगा तो अवश्य ही उत्थान होगा। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि योगी पर प्रलोभन इसलिए आते हैं क्योंकि वह अपनी शक्तियों को विकसित करके अपना खुद मालिक बन जाता है। वैसे तो मनुष्यो देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है। देवता शक्ति वाले होते हैं और योगी के शक्ति के प्रभाव देवताओं पर भी हो जाते हैं। योगी के अंदर ताकत अपनी होती है, वो किसी के अधीन नहीं रहते। कुंडलिनी महाशक्ति को जगाकर वे अपनी शक्ति के आप मालिक बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका आत्मज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, जो अपने आप को कूटस्थ बना लेता है, विकार रहित स्थिति में पहुंच जाता है, वह पूर्ण योगी बन जाता है। अपने आप को योगी बनाओ, ये योग विद्या बड़े भाग्य से मिलती है।
यस्मिन् जाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है, वह योग विद्या है। इसलिए इस योग विद्या को हृदय में रख करके योग में अपनी अभिरुचि बढ़ाओ, फिर उसके बाद तुम देखोगे कि कुछ के कुछ बन जाओगे। हमारे बहुत से बच्चे इस प्रकार के हैं जो जंगलों में बैठे हैं, उन्होंने तीव्रतम साधनाएं करके पूर्णता प्राप्त की और सिद्ध शक्तिमान होकर के जंगलों में वास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन क्रम या ध्यान के क्रम में श्री प्रभु जी मूलाधार कमल के अंतर्गत वितर्कानुगत समाधि का साक्षात्कार कराते हैं। वितर्कानुगत समाधि के अंदर भगवान ने गीता में जो 8 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन और बुद्धि, इनका श्री प्रभु जी पूर्ण साक्षात्कार कराते थे। पृथ्वी का गुण गंध है, गंध तन्मात्र का साक्षात्कार प्रभु जी कराते थे। गंध तन्मात्र में लीन रहने वाला व्यक्ति अपने आप को गंध रूप ही देखता है और दिव्य गंध का साक्षात्कार करता है। मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी कि पंसारी की जो दुकान मिलती है, उनकी अलग अलग दुकानें और मंडियाँ भी होती हैं। जैसे अमृतसर में नमक मंडी का उदाहरण दिया था, इसी प्रकार से दूसरे दूसरे सामान भी थोक में अलग अलग मिलते हैं। गंध तन्मात्र का साक्षात्कार करते हुए योगी गंधमय लोगों को देख लेता है। देखो, जो भंवरा होता है उसकी घ्राणेन्द्रिय गंध को ही ढूंढती है। जहाँ जहाँ गंध आती है वहीं वहीं बैठता है। कमल में, फूलों में गंध ही ढूंढता है। मूलाधार कमल के बाद स्वादिष्ठान कमल है, उसके अंदर योगी जल का साक्षात्कार करता है। रसना जल की ज्ञानेन्द्रिय है, जहाँ जहाँ तक रस तत्व है स्वादिष्ठान के अंदर योगी उस सब का साक्षात्कार कर लेता है। और उसके साथ साथ जितने रसमय लोक हैं, जिनमें रस का सुख विशेष है, ऐसे लोकांतर को योगी देख लेता है। इसके बाद मणिपूरक चक्र के अंदर अग्नि तत्व है। योग दर्शन में जहाँ पर पांचों प्राणवायु के जप का फल लिखा है, वहाँ पर समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान वायु के जप कर लेने पर अग्नि की हुकूमत हो जाती है, ऐसा इसका अर्थ है। और समानो नाभिमंडले, समान वायु नाभिमंडल में रहती है। नाभि का स्थान अग्नि का स्थान है, उसकी तन्मात्र रूप तन्मात्र है। अग्नि के अंदर आवरण का साक्षात्कार करके अग्नि का जो सूक्ष्म रूप है वह रूप तन्मात्र है। इस तन्मात्र के साक्षात्कार करने पर दिव्य रूपों को योगी देखता है। देखो, हमारे मनुष्य लोक के अंदर भी मेरी शक्ल है, तुम्हारी शक्ल है, ये सब अलग अलग हैं, किंतु जहाँ रूप में सौंदर्य दिखाई देता है, व्यक्ति फिर सोचता है कि ये सुंदर वस्तु मुझे मिल जाए, ये लड़का सुंदर है, इसकी शादी हमारी लड़की से हो जानी चाहिए, ये लड़की सुंदर है, इसकी शादी हमारे लड़के से हो जानी चाहिए। ये मनुष्य लोक के रूप तन्मात्र की बात है। मनुष्य लोक का जो रूप है वो रुपए में से 1 पैसा भर है, किंतु तारतम्य वहाँ भी है। स्वर्गलोक में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जहाँ रूप की ही विशेषता होती है, वहाँ पर सौंदर्य की विशेषता रहती है। इसके बाद अनाहत कमल है, जिसमें स्पर्श तन्मात्र का साक्षात्कार होता है। स्वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर स्पर्श सुख ज़्यादा है। देखो, मनुष्य लोक के अंदर तो हम अपने किसी मित्र से मिलते हैं, प्यारे से मिलते हैं, पति पत्नी से मिलते हैं, गले लगते हैं और सुख की अनुभूति होती है, किंतु ये जो स्पर्श सुख है ये सबको बराबर नहीं होता। जिनकी सूक्ष्म गति होती है उनको स्पर्श सुख अधिक होता है, और जो वैसे नहीं हैं उनको वैसे सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए स्वर्ग में स्पर्श तन्मात्र के भी लोग अलग हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जहाँ पर स्पर्श तन्मात्र है वहाँ पर गंध तन्मात्र अथवा रस तन्मात्र नहीं होते, किंतु गौण होते हैं। मनुष्य जो भोग भोगता है वो स्पर्श सुख ही है। वो हमारे अनाहत चक्र में होने वाले वायु के स्पर्श से पैदा होता है। शरीर में यदि रक्त की गति ठीक न चले, कोई अंग यदि जड़ हो जाए, तो उसको स्पर्श सुख का अनुभव नहीं होता। स्पर्श सुख वहाँ होता है जहाँ स्पर्श की इंद्रिय में चेतनता मौजूद होती है, तो स्पर्श सुख होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार से स्पर्श सुख की अधिकता वाले लोग अलग हैं। शेषकर बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।